आज पीएम मोदी से मिलेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। फ्रांस में होगी मोदी ट्रंप की मुलाकात। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखपुर को देंगे 926 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 226 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज आगरा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के शमशाबाद जाएंगे। रक्षा मंत्री किसान महिला स्वाभिमान रैली को भी करेंगे संबोधित। आज मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल और विकास पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में आज यमुना की सफाई को लेकर यमुना रिवर फ्रंट क्लीनलीनेस कैंपेन 2026 का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में होगा कैंपेन का आयोजन। घाटों पर स्वच्छता को लेकर चलाया जाएगा अभियान। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो आप फ्रांस दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। फ्रांस का दौरा ये बेहद महत्वपूर्ण, जहां फ्रांस के नीस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। नीस में भारत इनोवेट्स का करेंगे उद्घाटन। आज राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री G7 समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी हैं और ऐसे में फ्रांस के नीस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। नीस में भारत इनोवेट्स का करेंगे उद्घाटन। इसके साथ ही आज राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। और इसके साथ ही नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। G7 समिट में हिस्सा लेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी और अहम जानकारी और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां फ्रांस दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं और इनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फ्रांस के नीस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत और इसके साथ ही नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। और आज राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो मैक्रो के साथ ये बैठक और मुलाकात भी बेहद अहम माना जा रहा है। कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हो सकती है। तो फ्रांस के दौरे पर नरेंद्र मोदी हैं, जहां आपको बता दें कि नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और बैठक जो है वो बेहद अहम बताया जा रहा है। तो देखिए, ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ और किस तरह से एक छोटे बच्चे को लाडते पाड़ते भी दुलारते हुए नजर आए। और ये बेहद अद्भुत तस्वीर, जहां आज प्रधानमंत्री का ये फ्रांस दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ और यहां सभी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए।
ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का ये फ्रांस दौरा बेहद महत्वपूर्ण, जहां प्रधानमंत्री के पहुंचते ही यहां भव्य स्वागत हुआ और सभी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए, जिसकी तस्वीर हम आप तक साझा कर रहे हैं। और आज राष्ट्रपति मैक्रो के साथ भी मुलाकात है, द्विपक्षीय जो है मुद्दों पर बात हो चुकी है और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, और ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आगरा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के शमशाबाद जाएंगे। रक्षा मंत्री महाराणा प्रताप की मूर्ति का करेंगे अनावरण। किसान महिला स्वाभिमान रैली को भी करेंगे संबोधित। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। किसान महिला स्वाभिमान रैली को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बताते चले, आज आगरा दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के शमशाबाद जाएंगे रक्षा मंत्री। महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे रक्षा मंत्री। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा, जहां आज आगरा के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के शमशाबाद जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो देखिए, आज यानी कि 14 जून को आगरा के शमशाबाद यानी फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचेंगे और इस दौरान वे प्रवेश द्वार पर स्थापित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके बाद वे एक विशाल किसान, जवान और महिला स्वाभिमान रैली को संबोधित करेंगे। और देखिए, दोपहर 2:30 बजे विशेष विमान से आगरा खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे शमशाबाद के प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे और इसके साथ 3:30 बजे एपी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रक्षा मंत्री का बताया जा रहा है और इस दौरे और रैली को लेकर इलाके में भारी उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और कपिल अग्रवाल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। कपिल, देखिए, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह आगरा दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, पिछले 10 दिनों से लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की तैयारी आगरा में चल रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह द्वारा एक 15 फुट की विशाल महाराजा प्रताप की मूर्ति का जो है निर्माण कराया गया, जिसके बाद राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन होना था। लगातार पिछले एक हफ्ते से लगातार जिले के जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार उस मौका मुआयना स्थल का कर रहे हैं और आज दोपहर राजनाथ सिंह आगरा में आएंगे और आगरा से विशेष हेलीकॉप्टर के द्वारा जनसभा स्थल में उतरेंगे। पहले मूर्ति का अनावरण करेंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज सार्वजनिक आगरा में खास तौर पर विशेष कार्यक्रम होने की जो बात है वो आज होने वाला है और लगातार इस कार्यक्रम को लेकर पूरे जिले के अंदर चारों तरफ से भीड़ एकत्रित हो रही है। राजनाथ सिंह को सुनने के लिए भीड़ जो है आज जनसभा स्थल पर जमा होगी। बिल्कुल, देखिए, किसान, जवान और महिला स्वाभिमान रैली में कितनी भीड़ जुटने की उम्मीद है? जैसा कि आप बता रहे हैं, आज एक सभा को भी संबोधित करेंगे। किन किन क्षेत्रों से लोग पहुंचेंगे, क्या लगता है? देखिए, बात की जाए तो पूर्वी सेक्टर्स में आज ये कार्यक्रम होने वाला है। फतेहाबाद विधानसभा के अंदर कार्यक्रम में शमशाबाद मार्ग पर कार्यक्रम होगा। तो हजारों की नहीं संख्या में यहाँ पर लोग आज एकत्रित होने वाले हैं। जिस तरीके से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा पहुंच रहे हैं, महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज में भी बेहद खुशी का माहौल है और उसके साथ साथ अन्य वर्गों के लोग भी वहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह का कार्यक्रम आज बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। उनके साथ साथ भूपेंद्र चौधरी जो आगरा के प्रभारी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, वह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, क्या कपिल रक्षा मंत्री क्षेत्र के लिए किसी नई परियोजना या फिर सौगात की घोषणा कर सकते हैं? देखिए, रक्षा मंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से फाइनल है। वह एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट के बाद विशेष हेलीकॉप्टर के द्वारा वो जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो भी कार्यक्रम है उसको संबोधित करेंगे और 15 फुट की विशाल महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है उसका शिलान्यास के साथ उसका उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा कार्यक्रम नेट टू नेट फाइनल हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। आगरा से लेकर सिटी से लेकर शमशाबाद तक के सभी मार्ग को सुरक्षित कर लिया गया है, क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह जी का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए सारे सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर लिए गए हैं।
बिल्कुल कपिल, इस दौरे को राजनीतिक तौर पर देखें या फिर सामाजिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए 2027 विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में लगातार कई दिग्गज नेताओं के आगमन होते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों में तमाम बीजेपी के नेता जा रहे हैं। देखिए, इस कार्यक्रम की बात की जाए तो पूर्व में जिस तरीके से राणा सांगवान को लेकर लगातार पूरे देश में विवाद की चर्चा चली थी, उसी दरमियान जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उन्होंने महाराणा प्रताप की बड़ी मूर्ति की स्थापना का एक बड़ा ऐलान किया था। उसके बाद इस कार्यक्रम को लगातार गति से आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा निवेदन किया गया और निवेदन के बाद उनको इस कार्यक्रम को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद कार्यक्रम भी लगा और 15 फुट की विशाल मूर्ति का इसमें अनावरण किया गया। तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को और महाराणा प्रताप को लेकर एक पॉलिटिकल मैसेज देने का जो काम है वो आज INFA आगरा से करेंगे। बिल्कुल, सबकी नजरें देखिए टिकी हुई है और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कपिल। और एक और बड़ी खबर, जहां योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, फूड प्रोसेसिंग में यूपी देश का नंबर 1, 3.50 लाख से अधिक यूनिट स्थापित। महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ा और देश की 14% यूनिट सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। देश की 14% यूनिट सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, जहां आपको बता दें फूड प्रोसेसिंग में यूपी देश का नंबर 1। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फूड प्रोसेसिंग में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, देश की 14% यूनिट सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगी है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने कृषि और उद्योग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण में पूरे देश में नंबर 1 का मुकाम हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में 3,50,000 से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा चुकी है। और एक और बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जहां अकेले उत्तर प्रदेश में देश के कुल फूड प्रोसेसिंग इकाइयों का 14% हिस्सा मौजूद है। और ऐसे में इस सेक्टर ने राज्य में 2.5 लाख से अधिक लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है। यूपी देश की कुल कृषि योग्य की भूमि का केवल 11% उपयोग करके देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 21% पैदा करता है। और एक जिला एक स्वाद और एक जिला एक व्यंजन जैसी योजनाओं को बढ़ावा देकर राज्य वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। और इस उपलब्धि से राज्य में किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रहा है। तो देखिए, एक और उत्तर प्रदेश के नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने कृषि और उद्योग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां खाद्य संस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग में पूरे देश में नंबर 1 का मुकाम हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने यहां तक कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया। एक बड़ी उपलब्धि, फूड प्रोसेसिंग में यूपी बना देश का नंबर 1। 3,50,000 से अधिक यूनिट्स यूपी में, जहां इससे भी ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा चुकी है। अकेले उत्तर प्रदेश में देश की फूड प्रोसेसिंग की बात कर ले तो इकाइयों का 14% हिस्सा मौजूद है। और ऐसे में राज्य में 2,50,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिला है। तो यूपी देश की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% ही उपयोग करता है, लेकिन इसके बावजूद देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 21% पैदा करता है। और एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक व्यंजन जैसी योजनाओं को बढ़ा देकर राज्य वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है।
और वहीं टीएमसी के 20 सांसद सोमवार को स्पीकर से मिलेंगे। आपको बता दें कि अलग गुट के तौर पर पहचान की मांग करेंगे। लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग करेंगे। एनडीए को समर्थन करने वाले गुट की पहचान की मांग करेंगे। और आज दिल्ली में भूपेंद्र यादव से मिले थे टीएमसी के बागी सांसद शताब्दी रॉय और सुदीप बंदोपाध्याय ने की थी मुलाकात। अमित शाह से भी मिले। बताते चले, सुदीप बंदोपाध्याय और अमित शाह के साथ करीब 30 मिनट मुलाकात चली। और वही बिहार के पाटलिपुत्र में छात्रों का हंगामा। छात्रों ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की है। इस बीच गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर भी पथराव किया। आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ट्रेन लेट होने के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा। ये बड़ी और अहम जानकारी। छात्रों का गुस्सा देखने को मिला है, जहां गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर झड़प की है, हमला की है। बताया जा रहा है ट्रेन लेट होने के बाद से छात्र गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए। तो बिहार के पाटलिपुत्र में छात्रों का हंगामा देखने को मिला, जहां छात्रों ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की है। और इस बीच तस्वीर साझा कर रहे गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर भी पथराव किया है। इसके साथ ही आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर आज सुबह हड़कंप मच गया, जब बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने जा रहे छात्रों ने ट्रेन लेट होने से नाराज होकर हंगामा शुरू कर दिया। जहां बड़ी संख्या में छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं हंगामे के बीच ट्रैक पर लेटकर रेल परिचालन से बाधित भी कर दिया। देखते ही देखते स्टेशन के चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां स्टेशन पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र तक समय पर नहीं पहुंच पाने की आशंका से नाराज छात्रों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। और इसके बाद 100 से अधिक छात्र ट्रैक पर बैठ गए और कई जगहों पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। वहीं ट्रैक जाम होने से लंबी दूरी की कई ट्रेनें बीच रास्ते में खो गई, जिससे यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इस पूरी घटना की बात कर ले तो देखिए, सूचना मिलते ही रेल आईजी, रेल एसपी और दानापुर रेल मंडल के कई थानों की पुलिस अब मौके पर पहुंच गई। रेलवे के अधिकारियों ने छात्रों को समझाने और ट्रैक खाली कराने की कोशिश की। और वही सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने लगाई रात्रि चौपाल। बहुवर गांव में आयोजित हुई रात्रि चौपाल। ग्रामीणों से सीधा संवाद कर समस्याएं सुनती नजर आए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान का आश्वासन दिया। तो ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सोनभद्र में प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने लगाई रात्रि चौपाल। बहुवर गांव में आयोजित हुई रात्रि चौपाल। तो केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कल यानी शनिवार रात सदर ब्लॉक के बहुवरा गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। और इस दौरान प्रदेश के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री, इसके साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र समाधान का भरोसा दिया है। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण गांव स्तर पर ही किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। चौपाल के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, विद्युत आपूर्ति, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, राजस्व, स्वास्थ्य तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं और शिकायतें रखी।
तो तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। बहुबर गांव में आयोजित हुई थी रात्रि चौपाल और ऐसे में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण गांव स्तर पर ही किया जाए ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। वहीं चौपाल के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, विद्युत आपूर्ति, आवास, पेंशन, राशन कार्ड और इसके साथ ही राजस्व, स्वास्थ्य और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं और शिकायतें रखी। इस बीच प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, घोरावल विधायक डॉक्टर अनिल मौर्य और इसके साथ ही जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनी और उनके त्वरित एवं संतोषजनक निस्तारण का आश्वासन दिया। और कानपुर से बड़ी खबर, जहां बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक दीवार गिर गई। हादसे में दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी मौके पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पीड़ित व्यापारियों को हर संभव मदद का भी आश्वासन यहां पर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर से बेसमेंट की खुदाई की दीवार गिर गई है। खुदाई के दौरान ये दीवार गिर गई, जहां बताया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीर आ चुकी है, आप तक साझा कर रहे हैं। बेसमेंट की खुदाई के दौरान ये दीवार गिरी। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो विभत्स से यह हादसा है, जहां खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ और बताया जा रहा है बेसमेंट से खुदाई हो रही थी और ऐसे में इस हादसे में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां हटिया बर्तन बाजार में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर की जा रही बेसमेंट की खुदाई से 3 मंजिला दीवार भरभरा कर गिर गई और जिससे 6 लोगों की गृहस्थी और उनके मकान का हिस्सा मलबे सहित बेसमेंट में जा सका। हादसे में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसका उपचार चल रहा है। तो कानपुर से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और कानपुर से ही एक और बड़ी खबर, जहां रावतपुर में युवक के साथ लूटपाट, मोबाइल लूट कर फरार हुए आरोपी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। 2 बाइक सवार लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से ही, जहां सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। 2 बाइक सवार लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर कानपुर से, जहां रावतपुर में युवक के साथ लूटपाट की गई है। मोबाइल लूट कर फरार हुए आरोपी 2 बाइक सवार लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। लगातार पुलिस इस मामले में तफ्तीश भी कर रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोबाइल लूटकर आरोपी फरार हो गया, लेकिन ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इस सीसीटीवी के जरिए पुलिस आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो रावतपुर में एक युवक के साथ मारपीट की गई है और बताया जा रहा है कि युवक से मोबाइल लूटकर आरोपी फरार हो गए। इसके साथ ही बताया जा रहा है 2 बाइक सवार लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं कानपुर से। रावतपुर में युवक के साथ लूटपाट की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि मोबाइल लूटकर आरोपी फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई, जहां 2 बाइक सवार लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो देखिए किस तरह से लगातार इस तरह की खामियां सामने आ रही है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए देखा जा रहा है कि एक बाइक पर 2 आरोपी आते हैं और किस तरह से इस घटना को अंजाम देते हैं और इसी सीसीटीवी के जरिए पुलिस अब इन आरोपियों तक पहुंचेगी। बताया जा रहा है 2 बाइक लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। रावतपुर के युवक के साथ लूटपाट हुई है, मोबाइल छीनकर फरार हो गए हैं और ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात करती हुई नजर आ रही है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।